Assalamu alaikum students, today we are going to have our lecture number 12 for pre-9th class. In this lecture we will read the paragraph number 4 and 5 of the lesson patriotism. First, see the paragraph number 4. The spirit of patriotism makes us stay alert. हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है ये हमें होशियार रखता है. इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन मीन्स बैरूनी हमला. इन्वेजन हमला. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें हमले की सूरत में होशियार रखता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख़ में देयर आर मैनी इंस्टांसेस, बहुत सी मिसालें हैं. व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स, जब लोगों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की, अपनी ज़िंदगियां दी. फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दी. इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, 1965-1971 और कारगिल की जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियां दी. इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, यानी वतन की हिफाजत करने की कोशिश में बहुत से सिपाहियों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालिक चांद. इन सब ने ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टाइडम, सब ने जामे शहादत नोश किया. वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए सब ने जामे शहादत नोश किया. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड, इन सब को नवाजा गया. निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू द ग्रेट पैट्रियोट्स, जो कि बहुत बड़ा फौजी एजाज़ है जो कि अजीम हुब्बुल वतन लोगों को दिया जाता है. हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो मुल्क के लिए कुर्बान कर देते हैं. Here we have a question, what is the highest military award of Pakistan? The very common answer will be Nishan-e Haider. Then we have paragraph number 5. Patriotism therefore is not just a feeling, means हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है ये सिर्फ़ एक एहसास नहीं है. इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक ज़िंदा जज्बा है. दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो कि मुसलसल किसी भी कौम को तहरीक देता है और उनकी रहनुमाई करता है. इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन, एक आदमी, डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है, इज़ लाइक द वन, वो इस तरह है, उस आदमी की तरह है, हु, जो कि ब्रीथ्स देयर द मैन, एक आदमी जो कि सांस लेता है, विद सोल सो डेड, उसकी जो रूह है वो इस कदर मुर्दा है. हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, हेयर हैथ मीन्स हैज़. हैथ जो है बच्चों ये हैज़ की ओल्ड फॉर्म है, यानी पुरानी इंग्लिश जो है, ओल्ड इंग्लिश जो है उसमें हैथ जो है वो हैज़ को कहा जाता है. जिसने अपने आप से कभी ये नहीं कहा दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना है. माई नेटिव लैंड, मेरा अपना वतन है, मेरी अपनी ज़मीन है. मीन्स ऐसा इंसान जो अपने वतन से प्यार नहीं करता तो उसकी रूह इस कदर मुर्दा है कि वो सांस तो लेता है लेकिन उसने ख़ुद से कभी भी ये नहीं कहा कि ये मेरा अपना, मेरा आबाई वतन है, मेरी आबाई ज़मीन है. स्टूडेंट्स, we have completed the translation of the lesson and now we have glossary. Students, glossary is useful in a way that it is very helpful for us in our MCQs. Means in our MCQs, if we know about the exact meanings of the words
it is easy for us to choose the correct option. First we have devotion, and its synonym will be loyalty. Students, if we have any word in noun, means it is noun or pronoun, its synonym would also be in noun or pronoun. means अगर हमें noun दिया गया है कि इसका आपने synonym बताना है, तो बच्चों ये नहीं हो सकता कि आप उसको adjective में बता दें, आपको उसका जवाब noun में ही देना पड़ेगा. Commendable, here this is an adjective. Admirable, its synonym will also be adjective. Supreme, it's also an adjective, its synonym will be top. Value, worth. Native, from one's motherland. So students, this was our lecture for today. Please read it carefully and try to have as much as benefit you can. Thank you so much.